नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव एसएससी इंडियन लाइफ में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के चल रहे हैं ज्योमेट्री, जिसमें हम आज देखेंगे लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, सबसे पहले सेगमेंट देखते हैं। सेगमेंट लाइन्स क्या होती है? ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी को, चलने वाली ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी को एक सेगमेंट लाइन कहते हैं, एक सीधी रेखा कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है रे क्या होता है? रे होता है हमारा, जैसे ये पॉइंट उससे अकेला तीर चला दिया जाए, क्या एक तीर के रूप में चलता जाता है, इसकी कोई मंजिल नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कोलिनियर पॉइंट। अब क्या है? सेगमेंट रे, अर्थात जो लाइन आपकी पी क्यू, जैसे आपका ये आपका पी है, इससे हमने ये पी है, इससे यहाँ से चली गई दूरी को क्यू, तो क्यू तक भेजा गया और उस पर कोई पॉइंट नहीं है, तो इससे आगे चलती चली जाती है, इसे हम रे कहते हैं। अब आगे अब है कॉल लेंथ लाइन, जैसे ये आपका ये बी, तो इन बिंदुओं को काटती हुई जो रेखा जाती है उसे हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या? कॉलिनियर पॉइंट्स कैसे? जैसे बिंदु बी, ए बी सी डी दे सकते हैं। क्या? ए बी सी डी दे सकते हैं। ठीक है, अब है आपका कौन करंट लाइन। जो कौन करंट लाइन होती है वो हमारी तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, कॉल करंट लाइन कैसी होती है? तिर्यक रेखा, इस तरीके से। अब चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब रिलेटिव एंगल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब कितना होता है? एक्यूट एंगल हमारा इस तरीके से बनता है, और ये आपका एक्स मान लो या थीटा मान लो, तो 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। कितने से? 0 से बड़ा और 90 से कितना कैसा होता है? छोटा होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल कितना होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने का? 90 डिग्री का। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, फिर चलते हैं आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अर्थात 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये क्या होता है? एक्यूट एंगल। इसमें तरीका क्या है एक्यूट एंगल का? तो इस तरीके का ये कोण बनेगा। ठीक है, अर्थात 120 अंश का जो कोण होता है वो एक्यूट एंगल होता है। 90 से कैसा होता है? 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। अब स्ट्रेट राइट लाइन्स होती है। क्या है? स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स होती है, ये वाली आपकी स्ट्रेट लाइन्स है, ये आपका 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का? 180 डिग्री का। तो ये कहा जाएगा कि 180 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा बराबर 180 डिग्री, इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक, अब है रेफ्लेक्स एंगल। तो रेफ्लेक्स एंगल कितने अंश का होता है? तो रेफ्लेक्स एंगल होता है आपका कितने का? तो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो 180 से बड़ा और 360 से कितना होता है? छोटा होता है 360 से। इसे हम एक्यूट एंगल रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इस 90 अंश के कोण को दो भागों में बांटना, लेकिन 90 अंश के कोण को दो भागों में बांटना, उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल
कहते हैं। तो ये आपका जैसे x है और ये y है, ठीक है। तो इस तरीके से x और एक y, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर आपका 90 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। हम इस तरीके से कह सकते हैं कोण x कोण y बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण x बराबर 90 माइनस वाई अंडर को कोण y, या 90 बराबर 90 वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 90 बराबर वाई कोण वाई। इस तरीके से हमारा होता है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है उसे देखते हैं। अब बात आती है आपकी सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है कि एक लाइन पर आपका 180 का कोण होता है, जिसे हम दो भागों में बांट देते हैं। इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, तो एक x हो जाता है, एक y हो जाता है। क्या हो जाता है, एक x अंश हो जाता है और एक y अंश हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं x अंश प्लस y अंश बराबर 180 और y बराबर 180 माइनस के x अंश। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, और आगे देखते हैं जो बनते हैं। इसके बाद देखते हैं अल्टरनेट एंगल, अर्थात हमने दो आपकी भुजाएं जो सामने चलती जा रही हैं, इस पर हम तिर्यक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये वाला आपका x होगा, ठीक है, ये वाला x है, ये वाला y मानते हैं, इसे हम w मान लेते हैं और इसे हम z मानते हैं, कितना, ठीक है। अब इससे देखते हैं, हम मानते हैं उभी, ये आपका u, ये आपकी t और इसे मान लेते हैं आपका क्या, s, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ बराबर होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखो ये x बराबर रहेगा उई के, x बराबर रहेगा उई के, ठीक है। और z बराबर रहेगा हमारा u के, z बराबर किसका रहेगा, u के। और उई बराबर किसके रहेगी, तो t के बराबर रहेगी। और जो u है, u बराबर रहेगा हमारा किसके, s के। जब s के बराबर रहेगा, u s के बराबर रहेगा, तो अब z आपका जो z है वो किसके बराबर रहेगा, वो s के बराबर रहेगा। z भी s के बराबर रहने वाला है, ठीक है। अब u z के बराबर रहने वाला है। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से मान लो, इसे हम 1 मानते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो कोण 1 के बराबर कोण 6 हो जाएगा, ठीक है। कोण 4 के बराबर कितना होगा, कोण 4 के बराबर हमारा हो जाएगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा कोण 7, ठीक है। कोण 7 हो जाएगा। अब देखो कोण 6 हो गया, अब इसके अपोजिट ये वाला है, तो कोण 6 बराबर कोण 8, ठीक है। कोण 6 बराबर कोण 8। अब देखो कोण 3 बराबर कितना होगा, कोण 3। जब कोण 3 बराबर इस कोण के बराबर में ये होगा, तो कोण 3 बराबर कोण 6। तो ये हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होगी और होगी, तो कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 5। कोण 7 बराबर हमारा कितना होगा, तो कोण 7 बराबर होगा कोण 4 या कोण 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 6 प्रॉपर्टी होती है। इसका भी मान दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 180 अंश होगा, ठीक है। तो आज के लिए जी इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विद क्वेश्चन के साथ मिलेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।